अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज बच्चे आ जाए फिर शुरू करते हैं बेटे बात को। चले भाई शुरू करते हैं। SJC मद्रास कैंपस। भाई कुछ को रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि वजह ये कि मैं जब अपलोड करने के लिए आया तो वो 64 MB से ज़्यादा की थी, व्हाट्सएप पर सेंड नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह कल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल रात में तीनों जो हमारी क्लासेस हुई हैं वो जो है वहाँ पर पहुँचा दूँ ताकि वो यूट्यूब पर अपलोड कर दें, ठीक है। क्योंकि वो साइज बड़ा है फाइल का तो वो बड़ा मसला कर रहा है। अच्छा जी, हमारी कल बात हो रही थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। हमने थोड़ी सी बात डिस्कस की थी कि क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने कहा था कि भाई एनर्जी का चेंज ना हो, यानी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो जाए, मतलब खत्म ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। तो यही लिखी थी हमने ना, अ सिस्टम कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनर्जी, हाउएवर इट कैन एक्सचेंज एनर्जी। ये क्या करे, एनर्जी एक्सचेंज करे फ्रॉम वन टू सेकंड, यानी सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं सिस्टम हूँ, ठीक है, या चले कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई शौकत, मैंने शौकत एक जगह खड़ा हुआ था, ठीक है, जहां वो खड़ा था यकीनन उसकी कोई ना कोई एक एनर्जी होगी, ऐसा ही है, वो एनर्जी E1 है। मैं यहाँ आप लोगों को बना के बता देता हूँ कि भाई ये एक पॉइंट था, ये मैं यानी शौकत को तो नहीं बना रहा बट एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं भाई ये शौकत है, ठीक है भाई। अब शौकत यहाँ एक जगह पर पोजीशन पे खड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसके यहाँ एनर्जी क्या होगी, E1। मैंने क्या किया, शौकत को यहाँ से पुश किया। जब मैं पुश करूंगा तो यकीनन वो यहाँ से यहाँ तक कहीं ना कहीं तक वो अपना एक डिस्टेंस कवर करेगा ना, एनर्जी भी चेंज होगी यकीनन इसकी, फिर यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी, E2। ऐसा ही है कि जब मैं उसे क्या करूंगा, धक्का दूंगा, तो जहां एनर्जी थी वो पहली एनर्जी से क्या होगा, यकीनन मैं जब धक्का दूंगा तो यकीनन मेरे अंदर भी कुछ एनर्जी है जो मैंने शौकत को दी,
जब मैंने वो एनर्जी शौकत को दी तो शौकत ने अपनी जगह तब्दील की और वो एक जगह पर आकर खड़ा हो गया, रुक गया। मैंने ऐसा नहीं बहुत जोर से धक्का दिया कि वो गिर जाए, बस इतना पुश किया कि वो अपनी जगह से हिल जाए। तो जैसे ही वो अपनी जगह से हिला तो वर्क भी हुआ। ऐसा ही है। वर्क कैसे हुआ भाई? मैंने क्या किया, वर्क क्या, व्हाट इज वर्क? वर्क क्या है, अगर मैं किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करूं, यानी मैं एक डब्बा रखा हुआ है, एक कार्टन, मैं उसे पुश कर रहा हूँ तो वो अपनी जगह से हिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ना। या सोफा रखा हुआ था, मैंने सोफे को क्या किया, पुश करना शुरू किया, तो सोफा अपनी जगह से हिल गया, तो क्या हुआ, काम। ऐसा ही है। तो इसी तरह से मैंने शौकत को जब पुश किया तो शौकत ने जो मूव किया तो शौकत पे काम हुआ ना। तो शौकत इज अ सिस्टम, तो वर्क हुआ। तो जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दी, एनर्जी किस फॉर्म में दी, हीट की फॉर्म में दी, क्यू। मैंने क्या किया, एनर्जी से हीट की फॉर्म में दी, क्यू। तो इसने क्या किया, E1 से कहां चला गया, E2 से। तो हमने ये बात कह दी कि भाई E2 माइनस E1, हमने जितनी एनर्जी दी उसका जो डिफरेंस है वो बराबर है किसके, मैंने जितनी हीट दी और जितना काम हुआ। ऐसा ही होगा ना भाई, अब मैंने कुछ हीट दी, उस हीट में से कुछ काम हुआ, ठीक है, वो बराबर है किसके, जो पहली एनर्जी थी शौकत की और जो दूसरी एनर्जी हो गई शौकत की। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बात, ताकि बात ज्यादा वाजे क्लियर हो जाए कि भाई एक जगह पर एक शख्स खड़ा है या एक जगह पर एक डब्बा रखा हुआ है, मैंने क्या किया, उसे पुश किया। जिस जगह पर वो बॉक्स था उस वक्त उसकी एनर्जी क्या थी, E1। मैंने जब उसे पीछे से धक्का दिया, पुश किया, तो उसने यहां से यहां तक का एक डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी इसने क्या किया, वर्क, काम किया। काम कब करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मैंने फोर्स अप्लाई करी, इसने एक डिस्टेंस कवर किया, काम हो गया। जैसे इसने काम किया, इसकी एनर्जी क्या हो गई, चेंज। जो मैंने फोर्स या मैंने जो एनर्जी दी वो किस फॉर्म में दी, क्यू। जिस फॉर्म में मैंने इसे एनर्जी दी, तो उस एनर्जी की वजह से इसने क्या किया, वर्क। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई E2 माइनस E1 को हम क्या कहते हैं, डेल्टा ई। डेल्टा ई यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है किसके, हीट माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी मैंने जितनी हीट दी उसको माइनस कर दूं जो उसने उतना वर्क किया, उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है। जैसे मैं इसकी आम एग्जांपल दूं कि भाई मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी ली, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया 40 लीटर, ठीक है, मैं दोबारा वही कहानी पर आ गया। ठीक है, मैंने क्या लिया, 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। अब मैं एक जगह से दूसरी जगह गया, फॉर एग्जाम्पल मैं गुलशन से जा रहा हूँ, ये गुलशन है, ठीक है भाई, और बल्कि गुलशन छोड़ देते हैं, लकी वन ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं लकी वन पे हूँ और लकी वन से मैं कहाँ चला गया, अलादीन पार्क चला गया। इतना डिस्टेंस मैंने कवर किया। अब जो मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया तो यकीनन मेरी एनर्जी लगी होगी ना गाड़ी में, वो गाड़ी की एनर्जी में कैसे, पेट्रोल लगा होगा, और जो पेट्रोल लगा उस पेट्रोल लगने से क्या हुआ, वर्क हुआ, फोर्स अप्लाई की। ऐसा ही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एनर्जी दी थी कितनी, पेट्रोल लगा तकरीबन कोई जिसकी एनर्जी कुछ अराउंड होगी, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ भाई 200 मैंने एनर्जी दी, और उसने वर्क कितना किया, उसने वर्क किया 150। ठीक है, उसने वर्क कितना किया, 150। तो बताओ चेंज इन एनर्जी कितना आया, 50। बताओ, 50 आया। यानी एनर्जी का जो चेंज था, काम होने और हीट लगने के बाद जो बचा वो कितना बचा, 50। तो इसको इन्होंने किस में बंद कर दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब जरा पढ़ो ये बात पढ़ते हैं हम। कंसीडर अ सिस्टम इन इट्स इनिशियल स्टेट हैविंग इंटरनल एनर्जी E1, यानी शौकत अपनी जगह पे खड़ा था, उस वक्त उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, E1। अगर मैं उसे धक्का दूं, इफ हीट इक्वल टू क्यू इज सप्लाइड, मैंने क्या किया, सप्लाई की उसको हीट इन द फॉर्म ऑफ क्यू टू द सिस्टम यानी शौकत को, एंड वर्क इक्वल टू डब्ल्यू इज टू बी डन। जैसे मैंने उसे धक्का दिया उसने अपनी जगह से मूव किया और काम हुआ। काम किस पे हुआ, सराउंडिंग पर, है ना, क्योंकि सराउंडिंग थी, क्योंकि सिस्टम तो कौन है, शौकत।
तो वाइल द इंटरनल एनर्जी चेंज टू E2, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई किसके अंदर, E2 के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स E2 माइनस E1 बराबर होगा किसके, Q माइनस W के। तो डेल्टा E बराबर होता है किसके, Q माइनस W। तो ये अब हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें थोड़ी खिचड़ी इसलिए पकी पका समझाने में, क्योंकि फिजिकल होती ना तो बकायदा आपको मैं बताता किस तरीके से होता है ये काम। तो अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे। हमने एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ली है, ठीक है, क्यू। अब फिजिक्स में जाते हैं ना तो वो कुछ और यूज कर रहे होते हैं, टर्मिनोलॉजी ना। तो हम हीट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ किसी चीज को। फॉर एग्जांपल एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, एक मेरे पास क्या है, एक बीकर है, उसके अंदर गैस रखी हुई है, ठीक है। मैं दूसरे सिस्टम से समझाता हूँ, चलो भाई। मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें एक लगा हुआ है क्या, पिस्टन। क्या लगा हुआ है, पिस्टन। बड़ा बेहुदा बनाए, मैं दोबारा बनाता हूँ। अब ये जो पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे ना, ये फ्रिक्शन लेस, क्या है, फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस से मुराद मूव करता रहेगा खुद। अब इसके अंदर क्या है, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब अगर हम बात करें इनिशियल स्टेट पे, तो इन गैस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी को हमने क्या कह दिया, E1, ठीक है। उस एनर्जी को हमने क्या कह दिया, E1 कह दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट किसके फॉर्म में कर रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ Q। तो जब हम हीट करेंगे गैसेस को तो क्या होगा, तो जब हम हीट करेंगे गैसेस को, Q फॉर्म की तरह हीट हमने दी, तो क्या करेगा, गैसेस के मॉलिक्यूल के अंदर कोलिजन बढ़ जाएगा ना, ये टकराना शुरू कर देंगे, कोलिजन बढ़ जाएगा। जब कोलिजन बढ़ेगा तो ये पिस्टन जो है वो ये मूव करना शुरू करेगा। ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ आ गया। तो यानी मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए कि भाई ये पिस्टन जो है वो कहाँ आ गया, इतना मूव कर लिया इसने। अब आप देखें कितना डिस्टेंस कवर किया ना इसने, डॉट 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 डॉट, ये तकरीबन इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया, ये कैसे किया इसने, जब हमने इसे क्या दी, हीट दी। जी, हीट क्यू से शो करता है। जब हमने इसे हीट दी तो इसकी अब एनर्जी क्या हो गई, E2। यकीनन एनर्जी चेंज हुई ना, क्योंकि हमने इसे हीट दी तो एनर्जी चेंज हो गई। अब जब एनर्जी चेंज हो गई, तो एनर्जी जब चेंज हुई तो इसने ये इतना जो डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला, ये इसने क्या किया है, वर्क। इसने क्या किया, वर्क किया है। वर्क कैसे किया, जो हमने एनर्जी दी तो फोर्स मिली, फोर्स मिलने से डिस्टेंस कवर हुआ, तो वर्क बराबर होता है किसके, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो इसने क्या किया, वर्क किया। एफ डी कहते हैं ना, एफ डी, एफ इंटू डी। तो जैसे इसने वर्क किया तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स इन्होंने कहा कि भाई अगर हम एनर्जी का चेंज मालूम करें तो वो बराबर होगा जितनी हमने हीट दी माइनस जितना उसने वर्क किया। हमने जितनी हीट दी है, हम हीट जितनी देंगे, ऐसे तो नहीं ना पूरा पूरा वर्क कर देगा। हमेशा एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है ना हर काम की। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक चीज को बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से कर रहा हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कमी तो रह जाएगी ना। अब मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ बट फिर भी कहीं ना कोई चीज रह जाएगी। ऐसा ही है ना भाई। तो हर कोई 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, तो इसीलिए 100% वर्क भी नहीं हुआ। तो यकीनन कोई ना कोई चेंज बच गया होगा। उस चेंज को क्या कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं खैर बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ाता। फॉर एग्जांपल भाई मैं 20% पढ़ाता हूँ,
ऐसा ही है, मैं कितना पढ़ाता हूँ 20%। अब 100% पढ़ाना चाहिए था मुझे, बट मैं पढ़ा कितना रहा हूँ 20%। तो कितना रह गया 80%। 80%। ऐसा ही है, 80% रह गया। इसका मतलब ये है कि मैं 80% मजीद मेहनत करूं, यानी मेरी जो चेंज इन एनर्जी है वो कितनी रह गई 80%। मैंने सिर्फ आप पे 20% मेहनत की, 80% छोड़ दी। ठीक है जी, यानी मुझे तनख्वाह पूरी मिल रही है, ठीक है, मुझे तनख्वाह 100% मिल रही है, मैं काम 20% कर रहा हूँ, तो पीछे इंटरनल एनर्जी कितनी रह गई 80% रह गई। तो ये है हमारा क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब थोड़ी बेहतर बात समझ आई होगी। हाँ भाई उमर, क्लियर हुई बात? अच्छा जी, इसी के बाद फिर अगला हमारा टॉपिक है क्या, अगला टॉपिक हमारा है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब हम मालूम करेंगे वर्क बराबर किसके। तो ये पूरी कहानी मैं एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है। अगली आपकी मेन हेडिंग बनेगी इसी टॉपिक के साथ ही कंटिन्यूटी में, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब हम W को कैलकुलेट करेंगे कि W क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं भाई। द वर्क which is done by expansion, या तो एक्सपेंड होगा और compression of a gas in a thermodynamic system is known as pressure volume work। अब हमने एक्सपेंशन और कंप्रेशन पे वर्क की एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए, उसे हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यानी यहाँ पर हमने W देखना है कि W क्या है, व्हाट इज W इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक, बेटा जो मेरी वर्डिंग है ना वो नोट्स की वर्डिंग है, ठीक है। मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह अगले साल ये मेरे नोट्स मुकम्मल हो जाएंगे। ये मेरी तकरीबन 2 साल की मेहनत है, अभी वो मेरे पास रिटन फॉर्म में, अब मैं उसे क्या कर रहा हूँ नोट्स की शक्ल में ला रहा हूँ। और मेरा मसला ये, मैं हर साल, आप पिछले साल कहीं कोई सी से मतलब पूछ लें, कहीं तस्करा कर लें, हो सकता है मैंने ये डेफिनेशन ना लिखवाई हो, क्योंकि मैं हर साल जब भी कोई पढ़ाने बैठता हूँ ना कोई नया टॉपिक, या जब भी कोई क्लास लेने आता हूँ, तो मैं जो है वो उसको पढ़ता हूँ। जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्डिंग की चेंजेस ले आता हूँ। तो वर्डिंग ऐसी होती है जो आसानी से याद हो जाए, जो आपको समझ में आ जाए, और नोट्स भी वही हुए, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी याद करें, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं है। आप मेरी वर्डिंग लिख लें, आप नोट्स की वर्डिंग लिख लें, आप नोट्स और इसकी वर्डिंग मिलाकर कोई नया बना लें, उसको लिख लें, मर्जी है। चले भाई, इसके आगे मैं कुछ वर्डिंग लिख रहा हूँ, उसके बाद एक सिस्टम बनाऊंगा और फिर अब मैं इसकी डेरिवेशन करते हैं हम। तो आगे लिखे भाई, कंसीडर अ गैस enclosed in a cylinder having a frictionless and
weightless piston of क्रॉस सेक्शन एरिया ए। हमारे पास एक सिलेंडर है गैस का, ठीक है, उसकी अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये लिख लूं उसके बाद बनाता हूँ। लेट क्यू अमाउंट ऑफ हीट, हमने क्या किया, उस सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, be supplied to the system बल्कि कांस्टेंट तो नहीं करेंगे अभी, which move the piston upward, जिसकी वजह से सिस्टम क्या हुआ, अपवर्ड मूव हुआ, टू अ वेरी स्मॉल बेटे नाम भी लिख लो ना, ताकि अटेंडेंस भी हो रहा है तुम्हारी, लेट हो गए बट अटेंडेंस हो रहा है, उसके लिए नाम तो लिख लो, क्योंकि मैं अभी इसकी तस्वीर लूंगा ना, ताकि स्मॉल डिस्टेंस DL, ठीक है बेटा साकिब। Therefore the work on the piston is given as, अच्छा अब इस बात को समझने भी लिखना छोड़ दिएगा, मैं आपको पूरी कहानी समझाऊं। हमारे पास भाई एक सिलेंडर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है भाई, और इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस भी है और वेटलेस भी है, ना इसका कोई वजन है ना इसका कोई फ्रिक्शन है। हमने क्या की, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, जैसे ही हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की तो ये थोड़ा सा मूव हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, यह बात लिखी है, ये पिस्टन मूव अपवर्ड टू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, ठीक है ना, तो मैं इसमें थोड़ी सी मूवमेंट को लेकर आता हूं अगर, तो ना होने के बराबर इसमें मूवमेंट हुई होगी, अब अगर मैं अलग कलर से आपको दिखाऊं कि देखिए भाई कितनी मूवमेंट हुई है, सिर्फ जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया, देखो ये सिर्फ इतना सा मूव हुआ, इस मूवमेंट को क्या कह रहे हैं, DL कह रहे हैं। अब मेरी बात यहाँ गौर से सुनना, चेंज दो किस्म के होते हैं, क्या चेंज जो है वो कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक होता है बड़ा चेंज, एक होता है छोटा चेंज। बड़ा चेंज होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेल्टा फॉर अ बिग चेंज, और अगर कोई छोटा चेंज हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं D। तो आप इंशाल्लाह अगले साल सेकेंड ईयर में एक टर्म पढ़ोगे डेरिवेटिव की, तो जब आप एक टर्म डेरिवेटिव पढ़ोगे ना, वहां D इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो दो तरह के चेंज है, डेल्टा और D। डेल्टा इज फॉर बिग चेंज और D इज फॉर
स्मॉल चेंज, ऐसा चेंज ना होने के बराबर हो, बट हम उसे क्या कहते हैं, डी। तो चले भाई बात करते हैं हम आगे। अब मुझे बताएं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। W is equals to FD, हाँ जी, W force multiplied by इज displacement. इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसा ही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या कहते हैं हम, F, और डिस्टेंस कितना मूव हुआ, DL, ऐसा ही है। फोर्स को F कहते हैं और डिस्टेंस कितना कवर हुआ, DL। हमने ये बात कर ली कि भाई हमने जब हीट दी तो डिस्टेंस इतना कवर हुआ, ये वर्क है। अब मुझे बताओ प्रेशर किसके बराबर होता है। चैप्टर नंबर 2 की बात पूछ रहा हूं मैं, प्रेशर किसके बराबर होता है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। बिल्कुल, दो लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हम ये कहते हैं ना कि प्रेशर बराबर होता है किसके, फोर्स अपॉन एरिया के, ऐसा ही है ना। दो लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया, एक लायबा ने और एक उमर ने। नेट अटक गया भाई थोड़ा सा। हाँ जी, देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये एरिया यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड, यहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ऐसा ही है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि फोर्स इज इक्वल्स टू पी ए। क्या मैं इस फोर्स की वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं। जी सर। तो मैं यहां लिख देता हूं ना, बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एफ इन अबव इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू पी ए इंटू डी एल। वॉट इज ए, ए किसे कह रहे हैं, एरिया को, और एरिया किसके बराबर होता है, एरिया दो साइड्स को कहते हैं, ठीक है। एरिया किसे कहते हैं, दो साइड्स को कहते हैं, यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल, अगर उस एरिया के अंदर मैं एक और डिस्टेंस ले आऊं तो वो किसके बराबर होगा, मैं उस एरिया के अंदर एक और डिस्टेंस ले आऊं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम। ये बात जरा गौर से सुन लो अब मेरी, ताकि बात समझ में आ जाए। भाई मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, मेरे पास एक स्क्वायर है। अच्छा, अब तो स्क्वायर तब इससे भी बना सकता हूँ मैं, ठीक है भाई, ये एक स्क्वायर है मेरे पास। इसकी कितनी साइड होंगी, एक ये साइड होगी और एक ये साइड होगी, दो साइड है ना। फॉर एग्जाम्पल ये भी एल है और ये भी एल है। एल मल्टीप्लाई बाय एल किसके बराबर होगा, एरिया के, क्योंकि दो साइड्स हैं, ऐसा ही है। अब मेरे पास एक क्यूब है, अब मेरे पास एक क्यूब है और मैं यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ कितनी साइड है जरा हम ये देखते हैं। यहाँ पे एक साइड ये वाली है, एक साइड ये वाली है और एक साइड ये वाली है, तीन साइड्स हैं। तीन साइड है तो ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। एल इंटू एल बराबर होगा किसके, वॉल्यूम के। अब मुझे एक बात बताओ, दो एल किसके बराबर है, ए के, ऐसा ही है। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, ए इंटू एल।
यहां तक सबको समझ आती है बात? अब आ जाओ ऊपर, देखो यहां भी तो क्या है, A इंटू एल, तो A इंटू एल किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के। A इंटू एल किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के। अब क्योंकि A एरिया बड़ा है ना, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा V इज इक्वल्स टू A इंटू डी एल। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया वर्क इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। अब ये कहानी मैंने नीचे इसलिए समझाई ताकि ऊपर वाली बात समझ में आ जाए। क्या बात समझ में आ जाए कि A इंटू डेल्टा एल बराबर है किसके, डेल्टा V के। हमने यह डेल्टा V क्यों लिया, क्योंकि यहाँ चेंज की बात हो रही है, ये रही। अब क्योंकि एरिया बड़ा है ना, तो इसीलिए हम बड़े चेंज की बात कर रहे हैं। वहां छोटी डिस्टेंस कवर हुआ था, तो इसको वो कंपनसेट कर रहा है। तो हम जो है वो यूज करते हैं क्या, डेल्टा V। तो हमारे पास फॉर्मूला बना वर्क बराबर हो गया किसके, P डेल्टा V के। अब यहां से कॉपी करो और डायग्राम कोई एक बना लेना। ये जो इक्वेशन बनी ऊपर, इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। और ये सारा रफ वर्क था, मिटा दूं या रहने दूं, ये वाला? रहने दो सर। रहने दूं। चलो फिर मैं यहाँ एक काम करता हूँ, इसके नीचे वाली जो बात लिखनी है वो आप इसके नीचे से लिखना शुरू करोगे, ठीक है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए ये सही से समझ नहीं आया मुझे। मेरी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए समझ से नहीं आया। एक मिनट में रिपीट कर देता हूँ इसको दोबारा, ठीक है? जरा मैं इस बात को मुकम्मल कर दूं। तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, या दिस इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। मैथमेटिकली किसको, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं ना इस इक्वेशन को, P डेल्टा V, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। यानी वर्क बराबर हो गया किसके, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। यानी हम जब वर्क कर रहे होंगे तो दो चीज होंगी, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली ऊपर देखो ना किस में चेंज हुआ, वॉल्यूम में तो चेंज हुआ ना, गैस के। गैस जो छोटा सा मूव कर रही थी और हमने नीचे से जो एनर्जी दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर फर्क पड़ा। प्रेशर जब चेंज होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा, जो क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो दो चीजें होंगी तो ही वर्क होगा। अच्छा, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या थी हमारी भाई, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या था, Q माइनस डब्ल्यू। और अब W किसके बराबर है, P डेल्टा V के। तो डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा, Q माइनस P डेल्टा V के। या और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये यहाँ माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अच्छा जी, आप लोग कॉपी करें, मैं जब तक रिपीट करता हूँ कि हमने यहाँ किया क्या, ताकि जिन्होंने नहीं सुना वो दोबारा सुन ले और आपको बात भी समझ में आ जाए। 4 मिनट है, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अगर लिखा नहीं है तो। ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, कि भाई वर्क क्या है, द वर्क विच इज डन बाय एक्सपेंशन और कंप्रेशन। वो वर्क जो एक्सपेंड या कंप्रेस होने की वजह से हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं।
हमने क्या किया, एक कंसीडर कर लेते हैं, हमने यहाँ पर एक लिया सिलेंडर, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, गैस। क्या है इसके अंदर भाई, एक गैस फिल है, ठीक है, गैस फिल एक। ये जो गैस फिल है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या, ए, ठीक है भाई, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, ए। फिर हमने क्या की, इसको क्यू हीट सप्लाई की। जब हमने इसे हीट सप्लाई की तो पिस्टन ने क्या किया, मूव किया, पिस्टन ने ऊपर की तरफ मूव किया। अब पिस्टन ने कितना मूव किया, ये बात मैंने यहाँ 2 पिस्टन बनाने के बाद बताया कि जब हमने इसे हीट दी तो इसने इतना सा डिस्टेंस कवर किया, और ये बहुत कम डिस्टेंस है, तो इसीलिए हम इसे DL से डिनोट कर रहे हैं। अब हुआ क्या, वर्क। तो हमने कहा भाई वर्क बराबर होता है किसके, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होती है, F, और डिस्टेंस इसने कितना कवर किया था, DL, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों से पूछा प्रेशर किसके बराबर होता है, आप लोगों ने कहा प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। कैसे कि भाई एक गैस का मॉलिक्यूल था, ये गैस का मॉलिक्यूल यहाँ टकराया किससे, एक फोर्स से, और इस जगह पे टकराया तो ये एरिया, तो ये बनता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने ए यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई कराया, फोर्स की वैल्यू आ गई। हमने इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क इज इक्वल टू PA इंटू DL। अब मैंने आपको ये बात समझाई, मैंने बोला भाई एक स्क्वायर है अगर, तो एक स्क्वायर क्या होगा, 2 साइड्स होंगी ना, एक ये रही एक ये रही, तो L इंटू एल किसके बराबर होता है, एरिया के। फिर मैंने कहा कि भाई मैं क्यूब ले लेता हूँ एक, ठीक है, क्यूब की 3 साइड्स होती हैं, 1 2 और ये 3। 3 साइड्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के, यानी L इंटू एल बराबर हो किसके, V के। मैंने ये बात यहाँ कही कि L इंटू एल किसके बराबर है, एरिया के, तो मैंने वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू एल लिख दिया। अब यहाँ आया, यहाँ पर A इंटू DL चेंज इन वॉल्यूम, यानी एरिया इंटू चेंज इन डिस्टेंस, हमने कहा किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के। अब क्योंकि यहाँ चेंज की बात हो रही थी तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, डेल्टा, ठीक है, चेंज की बात हो रही थी तो हमने लगा दिया डेल्टा। तो वर्क हमारे पास किसके आ गया, P एज इट इज आ गया, और इस पूरी टर्म की जगह हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा V। तो वर्क कैलकुलेट किया हमने किसके बराबर, P डेल्टा V के। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। मैंने कहा फिर कि भाई डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। अगर हम इस W की जगह पे क्या रखते हैं, P डेल्टा V, तो हमारे पास नई इक्वेशन बनी, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अभी ये बात यहाँ मुकम्मल नहीं हुई, अब आगे इसकी एप्लीकेशन करनी है कि अगर हम ये काम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो क्या होगा, और यही काम कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा, और फिर मंडे से तो वैसे भी ऑफिशियली इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो फिर इंशाल्लाह सब फिजिकली हुआ करेगा। अच्छा, PDF सेंड नहीं करूँगा अभी, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, उसकी वजह ये कि कल भी ऑनलाइन ही होगी मुझे लग रहा है, तो इसीलिए जो है वो आज स्क्रीनशॉट से काम चला लें। सर बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो फिजिकल हुए थे, सिर्फ केमिस्ट्री ऑनलाइन हो गई। भाई वो 3 दिन बता देता हूँ हुआ क्या मसला। 3 दिन जो फिजिकल हुई ना, तो गुलशन का एक कोचिंग था, उस पर परसों छापा पड़ा, तो वो सील कर दिया गया ना, क्योंकि वो भी फिजिकल क्लासेस ले रहा था। तो इसके डर के मुतालिक, डर की वजह से हमने ऑनलाइन पे कन्वर्ट कर लिया, तो इस वजह से जो है वो ये मसला आया। रीड्स मेरे अच्छा, ख्याल से बंद हुआ है, रीड से अभी तक क्वेश्चन थे यानी ना। प्रॉपर नहीं खुला है सर। प्रॉपर तो खुला ही नहीं था, हम तो बस चला रहे थे, सही ठीक है। तो सर, इसकी ओके वजह सर। से एहतियाती तौर पर हमने कर दिया, ऐसा ना हो ना हम फिजिकल लेते सील हो जाता तो मसला होता। सर जी सर चैप्टर 2 पूरा होगा टेस्ट? हाँ हाँ, चैप्टर 2 पूरा ही है टेस्ट, अब तो और टाइम मिल गया, अगले हफ्ते होगा अब तो, ठीक है। मैं इनके स्क्रीनशॉट भेज